नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से शुरू करेंगे सूरह आले इमरान की आयत नंबर 10। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज नहीं, एक होते ला जिसका मतलब होता है नहीं, और जब लन आ जाए तो इसका मतलब होता है हरगिज नहीं। तुगनिया फायदा देगी अनहुम उनसे, अम्वालुहुम माल उनके, वला और ना ही औलादु औलाद हम उनकी, मिनल्लाहि मिन से अल्लाह अल्लाह के, शैअन कुछ भी, व और उलाइका यही लोग हैं, हम वो वकूदु ईंधन अन्नारी आग के। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो हमने पीछे बात ख़त्म की थी कि अल्लाह ताला से हमने दुआ भी की थी, तो आज यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग काफिर हुए, जो अल्लाह ताला के इनकार करते हैं, तो जो अपने मालों को और अपनी औलादों को की कसरत पर बहुत फ़ख्र करते हैं और उनको जो है उन्हीं में खोकर रह जाते हैं, तो ये क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आखिरत में ये उनको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचाएंगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं देंगे अल्लाह ताला के मुकाबले में, यानी कि अल्लाह ताला से ये चीज़ें उनको कुछ भी फ़ायदा ना देंगी, और यही लोग आग का ईंधन बनेंगे। ये जो वकूद है इसका मतलब है ईंधन, यानी कि वो ऐसी चीज़ जिससे वो खुद आग भड़क उठे। और ये पहले भी हम पढ़ कर आए सूरह अल-बकरा में कि इंसानों ही के लिए कहा था कि इंसान ही आग का ईंधन होंगे। तो क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया, इसकी केमिस्ट्री उसकी ऐसी है कि जिसमें बर्निंग, उसमें जो उसके क्या कहने मिनरल्स हैं वो फायर पकड़ते हैं। तो इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला की वो खुद इंसान ऐसे जो काफिर लोग हैं, जो अल्लाह के इनकारी हैं, उनको ना उनकी औलाद काम आएगी, ना उनका माल काम आएगा, और ये लोग जो है आग का ईंधन बनेंगे। इसी बात को सूरह अबसा में आयत नंबर 34 टू 36 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यौम यफिरुल मरई मिन अखी, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। तो यहाँ पर क्या फरमा दिया कि उस दिन क़यामत के दिन ना हर शख्स भागेगा, उम्मी ही अपने भाई से, अखी ही, और अपनी माँ से, और अपने बाप से, और अपनी बीवियों से, और अपने बेटों से। तो अल्लाह ताला ने ये नेमतें हमें दी हैं, ये नेमतें बुरी नहीं है, ना माल बुरा है, ना औलाद बुरी है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतें हैं। कब? जब हम इनको अल्लाह के खातिर इस्तेमाल करेंगे। अगर माल को, जैसे हम पीछे पढ़ कर आए कि कौन सा माल बेहतरीन माल है, जो हम अल्लाह की राह में उसको इस्तेमाल करें, और बहुत अच्छी तरह हमने बता दिया था। और माँ औलाद, वो औलाद जिसको हम अल्लाह की रजा, यानी कि दीन इस्लाम पर उनको रेस करें, कि उनको दीन में उनकी सारी उनकी अपब्रिंगिंग हो, तो फिर ये हमारे लिए रहमत का बायस बनेंगे, अदरवाइज ये फिर जहमत का बायस बनेंगे। तो अल्लाह ताला से हम यहाँ पर अपने लिए भी दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, आमीन। फिर फरमाया कि कदाबी, कदाबी कदा का जैसे दाबी आदत। अच्छा, ये जो है ना, दाबी का मतलब होता है ऐसा मामूल के, जैसे एक ही रास्ते पे मामूल चलते रहना, चल चल के कि एक इंसान उसका आदी हो जाए, तो आदत जो है उसी को दाब कहा गया है। कदाबी जैसी आदत आली लोगों की, फिरआउन की। आल वैसे तो बीवी बच्चों को भी कहते हैं, और लेकिन कौम को भी कहते हैं, तो लोगों को इसीलिए कहा गया, जैसी आदत फिरऔन के लोगों की, वल्लदीना और उन लोगों की जो मिन कबली पहले से, हिम उनके, यानी कि आले फिरऔन से पहले लोगों की आदत जैसी थी।
कज़्ज़बू की झुटलाया उन्होंने भी आयातिना आयात को ना हमारी, बस अखाज़ा पकड़ा हम उनको अल्लाह ताला ने भी बसबब ज़ुनूबी ज़म्बिन की जमा गुनाह, और ये यहाँ पर बहुत सारे गुनाह बसबब गुनाहों के हिम उनके, वल्लाहु और अल्लाह ताला शदीदुल बहुत शदीद है, सख्त है, अल इक़ाब उकुब की जमा इक़ाब, यानी उकुब किसको कहते हैं कि एड़ी को कहते हैं ना, जो कि पीछे होती है, हील जिसको कहा जाता है। तो जैसे एक गुनाह करके सजा उसके पीछे लग जाती है, तो अल्लाह ताला ने इसी की बताया कि गुनाह जिन लोगों ने मतलब कि आले फिरऔन के लोगों ने और जो इनसे पहले लोग गुजर चुके हैं, ये उनकी आदत रही है कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को झुटलाया। बस अल्लाह ने उनको पकड़ा अपने उनके गुनाहों के बसबब, और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब है, अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि देखिए ये अल्लाह ताला की आदत, अल्लाह ताला का मामूल रहा है कि अल्लाह ताला ने हर कौम के पास उनके पैगंबर भेजे, लेकिन जब किसी कौम ने अपने पैगंबर को झुटलाया, उनके अल्लाह ताला के जो पैगाम को नहीं माना, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ आई और अल्लाह ताला ने हर कौम को उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा। तो अल्लाह ताला यही अल्लाह फरमाया कि जैसे यहाँ पे आले फिरऔन की बात करके ये हमें एक तरह से इबरत बताई जा रही है कि उन्होंने अल्लाह ताला की आयत का नहीं माना, और कौम समूद, कौम आद, कौम शुएब, यानी कि बहुत सारी कौमों का कुरान पाक में जिक्र है। और मकसद क्या है बताने का कि मुसलमानों कि तुम भी इस तरह उन कौमों के से इबरत हासिल करो जिन्होंने अल्लाह ताला की कुफर किया और ना माना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फिर शदीद सख्त जो है अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला बहुत रहीम है, बहुत गफूर है। पिछले दफा भी बताया था कि अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया है, लेकिन फिर वहां पर अल्लाह ताला की सिफात में क्या था कि अल्लाह ताला ज़ुंतिकाम, इंतकाम लेने वाला भी है। और यहाँ फरमाया शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला की पकड़ भी बहुत सख्त है, अजाब भी उसका बहुत सख्त अजाब देने वाला भी है। आज हम अपनी देखिए ना औलाद को सिर्फ दुनिया के लिए रेस करते हैं, या माल को सिर्फ दुनिया के लिए अर्न करते हैं और दुनिया ही के लिए उसको खर्च करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इन आदात में यही मैसेज है, यही सबक है कि हमने उनको अल्लाह की खातिर लगाना है। अल्लाह की खातिर हर काम जो है हमारा रब वैसा करें जिससे हमारा रब राजी हो। फिर फरमाया कि आले फिरऔन की तबाही अच्छा यहाँ पे कुल कह दीजिए लिल्लज़ीना उन लोगों से जो लिए अल्लज़ीना लोगों से कफरू जिन्होंने कुफ्र किया या काफिर हुए सा अन करीब तू तू आता है फॉर द सेकंड पर्सन, यानी कि तुम गलबूना गलबा पाने, तुम मगलूब होने वाले हो। गैन लाम बा इसके रूट लेटर्स हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए, किसको कहा जा रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस करके कि आप उन लोगों से कह दीजिए जो कुफर करते हैं कि अन करीब तुम मगलूब होंगे, व तुहशरूना और तुम जरूर जमा इकट्ठे किए जाओगे। हशरा जो है हा शीन रा का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसीलिए हशर के मैदान भी इसीलिए कहा जाता है ना कि वहां पर तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। और ये दोनों सत्तु लबूना और तो शरुना फेल जो है मजहूल है, यानी कि अनकरीब तुम जमा किए मगलूब होगे और तुम जमा किए जाओगे, इकट्ठे किए जाओगे इला तरफ जहन्नमा जहन्नुम के, वबिसा और बहुत ही बुरा है अलमिहाद ठिकाना। महद से ही महद किसको कहते हैं? गोद को। तो मिहाद ठिकाना कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम समझ लें तो हमें जो है आसानी रहेगी। कि देखिए ये जो है सूरह बकरा, ये सूरह आल इमरान सूरह बकरा के बाद नाजिल हुई और मदीना में हिजरत के थोड़े अरसे के बाद ही नाजिल हुई थी। और यहाँ पर जब जंग बदर हुई मतलब तो उसके बाद जब पहली जंग थी जंग बदर जो हुई मुसलमानों में, जो कि जंग बदर का दिन को यौम फुरकान कहा जाता है, इसमें हक और बातिल अलग अलग हो गए थे, हक हक हो गया था, बातिल बातिल हो गया था। तो उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ लाए जिसमें मुसलमानों को फतह हुई थी, तो उसमें
आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर यहूद को जो कबीले, इनके 3 कबीले आबाद थे, जो बनु कुरैज़ा, बनु कैनका, बनु नज़ीर। तो ये जो बनु कैनका का जो कबीला था, ये सिटी जैसे कहना चाहिए, मदीना सिटी के मदीना शहर में मौजूद था, बाकी थे थोड़ा आउटस्कर्ट्स में थे दोनों कबीले। तो इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो है इनको इस्लाम कबूल करने की दावत दी कि तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, कि ऐसा ना हो कि जो आज हशर कुफ़ार मक्का का हुआ है, यानी कि मुशरिकीन मक्का का हुआ है, तो तुम्हारा भी ऐसा अंजाम ना हो। तो इस पे जो बनु कैनका के जो कबीला था, ये जो मतलब बहुत ज्यादा वेपन्स बनाते थे, ये लोग यहूदी कबीले, ये बहुत ज्यादा बर्तन भी बनाते थे और बहुत वेल स्टैब्लिश थे, वेल सेटल्ड थे। तो इन्होंने जो है बहुत मस्खराना अंदाज में कहा कि आप हमें धमकी ना दें, आपको नहीं पता कि जो हम कुरैश के लोगों जैसे नहीं हैं, हम बहुत जंगजू हैं, हमारे साथ आपका मुकाबला नहीं हुआ। तो इस पर जो है ये आयत हुई नाज़िल कि अल्लाह ताला उनको पहले से वार्न करें कि अनकरीब तुम गलबा पाओगे। फिर हुआ ये कि बनु कैनका ने, हालांकि इनके साथ मिसाक मदीना हो चुका था, लेकिन इन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दिया। और उसमें भी एक वाक़या आता है कि इन्होंने एक औरत के साथ, मुसलमान औरत की बेहुरमती की, जिसके ऊपर एक मुसलमान आदमी जो ये देख रहा था, तो उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। यहूदियों ने उठा के मुसलमानों को उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो एक जंग का सा समा हो गया। तो जिस पर जो इन्होंने ये इस ट्रीटी को, मिसाक को भी खत्म किया, तो इस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वार्न किया और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना था। तो जब इनको वार्न किया तो इनका मुहासरा किया, बनु कैनका के जो भी इनके महलात थे उसमें, और 15 दिन तक ये मुहासरा रहा। लेकिन आखिरकार इन्होंने जंग तो नहीं करते, इन्होंने जो है बनु कैनका के लोगों ने आपसे ने फरमाया कि अगर फिर इन्होंने सरेंडर किया और फिर इनको वहां से एक्सपेल कर दिया गया मदीना से। तो इसी बात को यहाँ कहा गया कि अनकरीब तुम मगलूब होगे और तुम इकट्ठे किए जाओगे क़यामत में, किस तरफ? जहन्नुम की तरफ, जो कि बहुत ही बुरा ठिकाना है। कद तहकीक आयत नंबर 14, कद तहकीक काना, यानी कि बेशक, जिसमें कोई शक नहीं, काना है लकुम, तुम्हारे लिए, आयतुन, एक निशानी, फी अतईनी, फी अतुन की तस्निया फी अतईन, ठीक है, एक जमात, फी अतुन एक जमात, फी अतईनी दो जमातें, तकता जो कि आपस में मिली, तब मुलाकात करना। और ये लेकिन जैसे अब अच्छा, इसमें अल्लाह ताला फरमा दीजिए कि बेशक इसमें एक निशानी है कि जब दो जमातें आमने सामने हुई, किस लिए? जंग करने के लिए, क्योंकि जंग बदर यहाँ पर उसका तस्करा है। और फिअतुन एक जमात, तो कातिलू, अच्छा, काफ के बाद अगर अलिफ आ जाए ना, तो फिर इसका मतलब लड़ाई करने का होता है, फिर कत्ल करने का नहीं कहेंगे। तो एक जमात तो कातिलू, लड़ती है, लड़ रही थी या लड़ती है, फी सबीलिल्लाही, फी में सबीली, रास्ते के, अल्लाही अल्लाह के, व उखरा और दूसरी, काफिरतुन काफिर थी, यरौना वो देख रहे थे, हम उनको, मिसलैहिम, ये मिसलैनी यानी कि तस्निया था, नून गे गई, हिम आ गया, जब वो जमीर आ गई, तो मिसलैनी दो गुना, हिम उनके, या देखना, रायल आईनी देखना आंख का, वल्लाहु और अल्लाह ताला। पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसका क्या मतलब, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तहकीक इसमें एक निशानी थी, किसमें? क्योंकि अभी बताया आले फिरौन की बात करके, और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अनकरीब तुम मगलूब होगे और तुम जमा किए जाओगे। और फिर यहाँ पर जंगे बदर का जिक्र करके फरमा दिया इस आयत में कि जंगे बदर भी अलबत्ता वो भी एक जरूर एक निशानी थी। क्यों? क्योंकि देखिए निशानी क्यों कहा, जिसमें दो फोर्सेस या दो जमातें आपस में आमना सामना हुआ, उन्होंने जंग की, उनमें से एक जमात जो थी वो अल्लाह के रास्ते के लिए लड़ रही थी। इसमें देखिए ये नहीं कहा कि एक जमात मुसलमान थी, उनकी देखिए तारीफ कैसे की गई कि वो एक जमात अल्लाह के रास्ते में लड़ रही थी और दूसरी जमात जो थी वो काफिर थे। और दोनों को बता दिया कि वो देख रहे थे अपने से दुगना,
कैसा देखना? आँखों का देखना। ये कोई इल्यूज़न नहीं था, बल्कि ये वाक़ई में ऐसे देख रहे थे, क्योंकि इसमें निशानी क्यों थी जंग बदर? क्योंकि देखिए सिर्फ़ 313 लोग थे जंग बदर में मुसलमानों के, और दूसरी तरफ से जो काफ़िरों का जो लश्कर था कुरैश मक्का का, वो कितना था? 1000 का, जो कि और उनके पास फुल ऑफ वेपन्स थे, घोड़े थे, ऊँट थे, और मुसलमानों के पास ना तो कोई वेपन्स थे और ना ही कोई तलवारें इतनी ज्यादा थी, ना ही कोई घुड़सवार थे, ना ही कोई ऊंट थे, बहुत कम तादाद थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों को फतह नसीब हुई। इसलिए इसको कहा गया, इसमें एक अलबत्ता निशानी है, जिसमें दो जमातें आमने सामने लड़ रही थी, और अल्लाह ताला ने उनको वो अपनी आंखों से एक दूसरे को दो गुना देख रही थी। क्या मतलब? कि अल्लाह ताला अच्छा, आगे भी पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। वल्लाहु, और अल्लाह ताला युअय्यिदु, कुव्वत देता है, भी साथ नसरी मदद के ही, अपनी मन यशाउ, जिसके लिए वो चाहता है। इन्ना, बेशक, फी में जालिका, इसके, ला, अलबत्ता, इबरतन, इबरत है, एक नसीहत है, लिए उलिल वाले अबस्वार, आंखों। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और अल्लाह ताला कुव्वत देता है अपनी मदद के साथ जिसके लिए वो चाहता है, और बेशक इसमें अलबत्ता एक इबरत है, नसीहत है, किसके लिए? देखने वालों के लिए, जो आंखों से देखने, बसारत रखने, बसीरत रखने वालों के लिए। अच्छा, ये जो दोगुना देखते हैं, इसमें क्या मतलब है कि 313 लोगों को, मुसलमानों को, जो थे काफिर, वो अपने से दुगने नजर आ रहे थे, यानी कि थे तो वो 1000, लेकिन वो अपने से दुगना, यानी कि उनको वो 626 नजर आ रहे थे, और काफिरों को अपने से दुगने मुसलमान नजर आ रहे थे। खुद वो कितने थे? 1000, और उनको मुसलमान कितने नजर आ रहे थे? 2000। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है, और इसमें क्यों बताया गया कि वो आंखों से देख रहे थे, यानी कि वो वाकई में ऐसे देख रहे थे, ये कोई इल्यूजन नहीं था या कोई ख्वाब नहीं था। और इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी हिकमत थी। क्यों? क्योंकि देखिए जंग में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? एक हौसला, राइट? तो उस हौसले को बढ़ा दिया अल्लाह ताला ने इस तरह उनको दिखाकर, और फिर फरमा दिया कि अल्लाह ताला अपनी तरफ से कुव्वत अता करता है जिसके लिए चाहता है, और अल्लाह ताला किसको कुव्वत देता है? जो उसकी राह में काम करता है, राइट? तो इसीलिए ये उनको अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत अता की। क्यों? उनका ईमान की वजह से, उनके दिलों में ईमान इतना स्ट्रांग था। और फिर बता दिया कि बेशक इसमें एक नसीहत है, इबरत है, आंखों वालों के लिए, देखने वालों के लिए। इबरत किसको कहते हैं? कि जैसे एक यहाँ से कोई चीज क्रॉस करना, जैसे एक अबूर करना कोई चीज को, यानी कि एक चीज की हकीकत को जानते हुए दूसरी चीज की हकीकत को पहचान लेना, ये होती है इबरत। कि इसमें नसीहत है, इबरत है आंखों देखने वालों के लिए। और इसमें ये बात उस वक्त तक उनके लिए थी, लेकिन अल्लाह का वादा ये आज भी मुसलमानों के लिए है। कब? जब मुसलमानों में ईमान इतना स्ट्रांग होगा। अपना बदर में इतने थोड़े लोगों मुसलमान होने के बावजूद अल्लाह ताला ने फतह क्यों दी? क्योंकि उसने मदद की। क्यों? क्योंकि उनका ईमान बहुत स्ट्रांग था। आज भी अल्लाह का वादा हमारे लिए है, पर हमारा ईमान इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हमारा ईमान स्ट्रांग हो, हमारा इखलाक स्ट्रांग हो, हमारे में पेशेंस हो, तो आज भी अल्लाह ताला का ये वादा हमारे साथ है। ज़ुय्यिना, अच्छा यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, देखिए ये भी जो है मजहूल है। ज़ुय्यिना, मुज़य्यन कर दी गई, खूबसूरत बना दी गई, लिए नासी, लोगों के, हुब्बु, मोहब्बत, शहवाती, शहवत की जमा, शहवतुन की जमा शहवात। शहवात किसको कहते हैं? ख्वाहिशों को। यानी कि खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत, ख्वाहिशों की मोहब्बत को। ये नहीं कहा कि ख्वाहिशों को खूबसूरत बना दिया, ख्वाहिशों की मोहब्बत को खूबसूरत बना दिया लोगों के लिए। मीनन निसाई, यहाँ पे 7 चीजें बता दी हैं, किस किस चीज की ख्वाहिश की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बना दिया लोगों के लिए। तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये डाल दिए। ये नेचुरली उसमें वो है, एम्बेडेड है, वो ऑलरेडी उसमें मौजूद है। अगर ये ना हो तो वो बहुत गैर फितरी चीज है। अच्छा, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा इससे क्या मुराद है? कि अल्लाह ताला ने मुज़य्यन कर दिए
ख्वाहिश की मोहब्बत को, यानी कि एक होते है ख्वाहिश करना किसी चीज की, एक है कि उसके बारे में सोचना ही, जिसकी तरफ दिल अट्रैक्ट हो, ख्वाहिश शहवात उसी को कहते हैं ना, जिसकी तरफ इंसान को पसंद, दिल हमारा अट्रैक्ट होता है। तो इसी चीज को अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस चीज की मोहब्बत को, लोगों की मोहब्बत को टेम्पटेशंस डाल दी इनको हासिल करने के लिए। इसकी सोच ही को इंसान जो है, सोच ही को खूबसूरत, जब सोचता ही है तो वो खूबसूरत लगती हैं ये चीजें। क्यों कि इसकी अगर अगर ऐसा ये ना हो तो बता दिया कि उनके पास ये चीजें चाहे मौजूद हो या ना हो, पर इन चीजों के बारे में सोचना ही इंसान को बहुत अच्छा लगता है, पसंदीदा है, उसको पसंद आते हैं। तो इसमें जो है, और ऐसा क्यों किया, इसमें भी देखिए अल्लाह ताला की, हमने बताया था कि अल्लाह ताला की जो दो सिफात बहुत ज्यादा हमें आती हैं कुरान पाक में, अल अजीज और अल हकीम, कि वो बड़ा गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है, उसकी तमाम कामों में हिकमत ही हिकमत है। अब इस चीज की मोहब्बत, ख्वाहिशों की मोहब्बत को खूबसूरती में क्या हिकमत है कि वरना की जिंदगी इंसान की, वरना तो खत्म हो जाए, शट डाउन हो जाए। इस जिंदगी को अल्लाह ताला ने, दुनिया तो चलानी थी ना, अदरवाइज देखिए एक डिप्रेस्ड पर्सन में और एक लाइफ पर्सन में क्या फर्क होता है। डिप्रेस्ड पर्सन को किसी चीज की चाह ही नहीं होती, राइट, और एक लाइफ पर्सन जो जिंदा है वो चाहता है कि मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी करूं, राइट। तो ये जिंदगी चलाने का एक मकसद है जिसके लिए अल्लाह ताला ने इसको इंसान की फितरत में डाल दिया। अब सबको पता है कि औरत से शादी करेंगे तो फिर उसके बाद बहुत लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, बच्चे होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन फिर भी वो शादी करने की हर बंदा शादी करने की ख्वाहिश रखता है। क्यों? ताकि दुनिया चले, अल्लाह ताला ने दुनिया चलानी थी, एक तो ये हिकमत हो गई। दूसरी हिकमत अल्लाह ताला ने इसमें ये रख दी कि इंसान को अगर ये नेमतें, दुनिया जो भी हम पढ़ेंगे, अगर ये नेमतें देकर अल्लाह ताला ने दुनिया में, इन नेमतों को देकर हमें आखिरत की नेमतों के बारे में जो है एहसास करने की, तो जो है महसूस करवाया कि आखिरत की नेमतें उनको महसूस करना है। फिर तीसरी अल्लाह ताला की, वरना तो अज़वाज मुताहरात और जो है ये खूबसूरत लिबास और रेशमी लिबास जो आते हैं, और कंगन बागात होंगे और कंगन पहनाए जाएंगे सोने के, और फिर वहां पर जो है हर तरह के फल होंगे, जन्नत और बागात होंगे, कालीन होंगे, तो ये सारी नेमतों का हमें तस्वुर ही ना आता, राइट। तीसरी हिकमत अल्लाह ताला ने इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो भी ये नेमतें देकर, अल्लाह ताला दुनिया में नेमतें देकर अल्लाह ताला आजमाइश करना चाहता है, क्योंकि दुनिया एक इम्तहान गाह है जिसमें एक पेपर दे के इंसान को पता चलता है कि पेपर में पास हुआ या फेल हुआ है, राइट, एग्जाम में पास हुआ या फेल हुआ है। तो इसी तरह अल्लाह ताला में दुनिया में नेमतें देकर अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं कि कौन से मेरे बंदे हैं जो जो इन नेमतों को पाकर मेरा कुर्ब पाते हैं, या इन नेमतों को पाकर मुझे ही भूल जाते हैं, अपने खालिक ही को भूल जाते हैं। सो जस्ट फॉर द टेस्ट अल्लाह ताला ने ये नेमतों को यहाँ पर, इन नेमतों को डाल के अल्लाह ताला हमें आजमाना चाहते हैं। तो खूबसूरत बना दी गई लोगों के लिए मोहब्बत, ख्वाहिशात की। अच्छा, अब उनमें सबसे पहले अल्लाह ताला ने किस चीज की मोहब्बत का जिक्र किया, किस चीज की ख्वाहिश का जिक्र किया? मीनन निसाई, औरतों से। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा इंसान के लिए, मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत की ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जो है ना इसको खूबसूरत बनाया। अल्लाह ताला ने औरत को खूबसूरत बनाया, और फिर और जो है इसीलिए जो है इसमें मोहब्बत भी रखी। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मता है, यानी कि थोड़ी देर का फायदा है दुनिया, मगर बेहतरीन मता क्या है? नेक बीवी, ठीक है, नेक नेक औरत जो उसकी बीवी बने। फिर फरमाया कि जिसके घर में नेक, और जिसको घर में नेक औरत मिल गई तो दुनिया में उसके लिए बेहतरीन सामान मिल गया। तो ये है ना मता, और ये इसीलिए तो फरमाया। और फिर फरमाया कि औरत का मकाम अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा बना दिया। अगर नेक है तो वो बहुत उसके लिए जो है नेक बीवी उसके लिए सब बेहतरीन, उसके लिए मता है। लेकिन अगर वो औरत बुरी है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा जो है, इसके बता दिया कि मर्दों के लिए इससे बड़ा कोई फितना नहीं।
बुरी औरत से, और बता दिया है कि ये सबसे बड़ा फितना कब बनती है, जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में जाती है निकाह के बगैर। तो इसीलिए फिर ये वबाल जहाँ भी ये सबसे बड़ा फितना भी औरत ही बनती है। इसीलिए बता दिया यहाँ पर सबसे पहली ख्वाहिश मिनन निसाई, औरतों में से, वल बनीना, और बेटों से। और बेटे क्यों? क्योंकि अल्लाह हर बंदे को, इंसान की मोहब्बत होती है अपने बच्चों से, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, पर हर इंसान की फितरत में है कि बेटे की मोहब्बत उसके दिल में नेचुरली अल्लाह ताला ने डाली हुई है कि हर, क्योंकि पहले तो बड़े ज्यादा जिनको अल्लाह ताला बेटे देता था तो वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था, एक उसकी पावर समझी जाती थी। लेकिन आज भी आप देख लें, कोई भी रिलीजन ले लें, कोई भी आप कल्चर ले लें, हर एक को बेटे की मोहब्बत, हर कोई बेटे को पसंद करता है, कि चाहता है कि उसके पास बेटा हो। तो ये क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बता दिया बेटों में। अच्छा, फिर नंबर 3, वल कनातीरी, और कनातीर इसलिए काफ नून तो रा रूट लेटर्स हैं। ये पहला यहाँ पर अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो जिसमें 4 रूट लेटर्स आते हैं, इसमें 4 इसके मेन वर्ड लेटर्स हैं, जिसको रुबाई कहा जाता है। कनातीर कहते हैं कि जमा किया हुआ, जैसे हम कोई चीज जमा करते हैं और उसका ढेर लगाते हैं ना, जैसे हीप्ड अप करना, इसका मतलब होता है बुलंद। तो कोई चीज हम जमा करते हैं, हम कैसे जमा करते हैं? यूं ढेर लगाते हैं, हीप्ड अप करते हैं, उसके लिए ये कनातीर का वर्ड आया है। और खजाने, मुकंतरती, जमा किए हुए, इकट्ठे किए हुए। तो यानी कि किस चीज के खजाने? मीना ज़हाबी, सोने से, ज़हाब कहते हैं सोने को, वल फिद्दती, और चांदी के, यानी कि फा दाद दाद रूट लेटर्स हैं, इसका मतलब चांदी के। तो तीसरी चीज अल्लाह ताला ने किस चीज की ख्वाहिश की मोहब्बत डाल दी, कि उसके पास वो जमा हो, खजाने जमा हो उसके पास, किस चीज की? सोने के और चांदी की। और ये देखिए, अल्लाह इंसान, डायमंड सोने से भी एक्सपेंसिव है, राइट, लेकिन फिर भी कोई उसकी वैल्यू नहीं है। जो अगर अगर कोई सोना जमा करता है तो उसकी वैल्यू पूरी जिंदगी उसकी वैल्यू रहती है, एक वैल्यूएबल चीज बना दी सोना और चांदी को। तो इसीलिए इस चीज की इनके हर इंसान की फितरत में डाल दिया कि उसको पसंद है कि उसके पास सोना भी हो, चांदी भी हो। लेकिन ये जब अल्लाह ताला की नेमतें बनती हैं, जब हम इन पे ज़कात दे देते हैं, लेकिन जब ये नेमतें कब हमारे लिए नुकसानदेह होंगी? जब इन पे ज़कात नहीं होगा और ये हमें बस ढेर के ढेर जमा होंगे, तो फिर ये हमारे लिए क़यामत में वबाल का समान करेंगी। फिर फरमा दिया नंबर 4, वल खैली, खैल कहते हैं घोड़े को, घोड़े की और इसका मतलब ये भी होता है अकड़ना, अकड़ कर चलना, और घोड़े की चाल में एक अकड़ होती है, राइट। तो अब क्योंकि लंबा और बड़ा होता है जानवर, तो इसीलिए फरमा दिया। और घोड़े, कौन से घोड़े? अल मुसव्वमाती, मुसव्वमाती कहती है निशान लगे हुए घोड़े। क्या मुराद? कि उनकी नस्ल क्या है, असल अच्छी नस्ल के घोड़े, क्योंकि जो पेडिग्री कहा जाता है, तो ये पहले भी नस्ल को देखा जाता है, नस्ब देखा जाता है, ये कौन सी नस्ल का घोड़ा है। तो इसीलिए फरमाया। और आज के जमाने में के अरब में सवारी के लिए ऊंट इस्तेमाल किए जाते थे, पर खैली वो घोड़ों को एक खूबसूरती का, एक खूबसूरत, एक सरमाया, एक इस चीज के लिए जो रखा जाता है। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने खास घोड़ों की बात की। और निशान यानी कि अच्छी नस्ल के घोड़े। आजकल आप समझ लें, जैसे अच्छी ब्रांडेड कार्स, अब हर बंदा चाहते हैं, ख्वाहिश तो कर सकता है ना कि हाय काश मेरे पास फलानी गाड़ी हो। उस चीज के बारे में सोच के इंसान को अच्छा लगता है कि अगर किसी के पास कैमरी है तो चाहे कि हाँ मेरे पास बेंटली हो। तो इस चीज की, चाहे वो अफोर्ड कर ना सके, पर उस चीज की ख्वाहिश की मोहब्बत जो है, उसको अच्छा लगता है इस बारे में सोचना। तो यहाँ पर यही मुराद बता दी है। और ये जो गाड़ी का देखिए मकसद क्या है? एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, लेकिन एक ब्रांड को, एक निशान को, मर्सिडीज के निशान को, बेंटली के निशान को, पोर्श के निशान को जो है, उसके बारे में सोच के जो है ना इंसान को अच्छा लगता है।
اس کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے, چاہے وہ افورڈ کر سکے نہ کر سکے, لیکن یہ ہر انسان کی فطرت میں ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر پانچویں چیز بتائی والانعامی, اور چھٹی چیز ساتویں چیز بتا دی الحرث, کھیتی. ہم نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ ایک فارمر کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتے ہیں, اس کی کھیتی اور اس کے چوپائے, جن سے اس کا سورس آف انکم ہوتا ہے. اس کے جو ہے اونٹ ہے, بکری ہے, گائے ہے, بیل ہے, تو سب چیزوں سے وہ اپنے تو وہ اس کا ایک سورس آف انکم بھی ہوتا ہے, اس کی ایک سرمایہ ہوتا ہے, اس کی پراپرٹی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت ساری, یعنی کہ ایک دیکھیں عورتیں نمبر 1, نمبر 2 بیٹے, نمبر 3 خزانے سونے اور چاندی کے, پھر گھوڑے نشان لگے ہوئے, اور چوپائے اور کھیتی. ذالکا, پھر فرما دیا سب آگے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ متاع ہے, تھوڑی دیر کا فائدہ ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑی دیر کا فائدہ. الحیاتی, زندگی کا, دنیا کے, یعنی کہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی ہے نا, تو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے, اسی لیے اس کو متاع کہا گیا. واللہ, اور اللہ عندہ, نزدیک ہو اس کے, یعنی کہ اور اللہ وہ ہے جس کے پاس ہے حسن, بہت ہی اچھی, المآب, لوٹنے کی جگہ. یعنی کہ اللہ کے پاس جو لوٹنے کی جگہ ہے نا, وہ سب سے زیادہ اس سے ان چیزوں سے بہت زیادہ خوبصورت چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ متاع جو ہے یہ تو متاع الغرور ہے, تھوڑی دیر کا دھوکہ ہے, تھوڑی دیر کا فائدہ ہے. یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو سب چیزیں ختم, لیکن ساتھ جو جائیں گے ہمارے, کیا جائیں گے؟ اعمال, اور اسی کے بیس پہ ہمارا ٹھکانہ کون سا ہوگا. تو اسی لیے فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ اچھا لوٹنے کی جگہ اللہ کے نزدیک, اللہ کے پاس ہے, یعنی کہ جنت. اور بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے پتھر کے پر کے برابر بھی نہیں, اتنی سی بھی نہیں. امیجن لیکن اللہ تعالیٰ صرف ہم سے چاہتے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں, ان کو استعمال کرو. میسج کا, عنایات کا, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے دی ہیں, جو تمہیں پسند ہیں, دنیا تمہارے لیے مزین کر دی ان چیزوں کے ساتھ, اور ان کی محبتیں بھی اور ان کی خواہشات بھی تمہارے دل میں ڈال دی ہیں, لیکن ان کا جو ہے ان کو صرف دنیا کا متاع سمجھ کے استعمال نہ کرو, بلکہ اللہ کو یاد رکھو, کہ دینے والے کو یاد رکھو کہ ہم نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے, سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. تو ہم ان نعمتوں کو اس طرح استعمال کریں کہ ہم جب اللہ کے پاس پہنچے تو ہمارے لیے بہترین اعمال ہوں, ان کا اجر ہمیں وہاں پر سب سے زیادہ ملے. تو یہ ساری چیزیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلط ہے, دنیا میں یہ کوئی چیز غلط نہیں ہے, یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کی نعمتیں سمجھ کے ہم نے ان کو استعمال کرنا ہے, لیکن ایسے نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. بس ہمیں کیا ہے کہ ہم نے ان کو آخرت کے لیے جو ہے, ہم ان میں آخرت کا بھی ہمارا فائدہ ہو, اس طرح ہم ان کو یوٹیلائز کریں, کیونکہ پہنچنا تو سب نے اللہ کے پاس ہے, رہے. اچھا, پھر فرما دیا قل, کہہ دیجئے, کیا میں میں خبر دوں. نبا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے بریکنگ نیوز کو, یا ایسی بہت امپورٹنٹ نیوز کو. کیا میں خبر دوں تمہیں 20 خیرن, جو بہت بہتر, من سے, ذالکم, اس کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے کہہ دیجئے, دیکھیں قرآن سب انسانوں کے لیے, کہ آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں. یعنی کہ جو بھی یہ چیزیں ابھی بتائی ہیں, کہ ان سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ للذین, وہ کیا ہے؟ للذین, اور وہ کن کے لیے ہے؟ لیے الذین, ان لوگوں کی, اتقوا, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں, عندہ, پاس یا نزدیک, رب کے, ہم, ان کے, جنات, باغات ہیں. جنت کی جمع, جنت ایک بار, جنات, باغات, تجری, بہتی ہے, من سے, تحتی, نیچے, ہاں اس کے, الانہار, نہریں. دیکھیں یہاں پر جو ہے نا, انہار اور باغات یہ دونوں مؤنث ہیں, تو اس لیے ہا کا صیغہ ہے, نہیں آیا, یہ مؤنث ہے نا. خالدینہ, وہ ہمیشہ خالدینہ, ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا, اس میں, وازواجن, اور زوج, ازواج, الزوج کی جمع ازواج, یہ دونوں کے لیے آتے ہیں, اسپاؤس کے لیے, لیکن یہاں پر عورتیں مراد ہیں, بیویاں مراد ہیں.
मुतहरतुन पाकीज़ा व रिदवानुन और रजामंदी है मिन से अल्लाह अल्लाह के। और फरमा दिया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन लोगों से कह दीजिए कि क्या मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से बेहतर चीज़ बताऊं कि इन सब से बेहतर कौन सी चीज़ है। और वो बेहतर चीज़ कि अल्लाह किन के लिए, जो अल्लाह ताला की परहेजगारी इख्तियार करते हैं, कि अल्लाह के पास, उनके रब के पास ऐसे बागात हैं जिनके नीचे, जिनके दामन में नहरें बहती हैं। देखिए हम दुनिया की जिंदगी का बेहतरीन वेकेशन स्पॉट जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो तस्वुर किया जाता है कि खूबसूरत जो है हिली एरिया हो, ग्रीनरी हो और बहुत बड़े बड़े ट्रीज हों, बागात हों और नीचे जो है पानी बहता हुआ हो। और तो ये इसी बात को, उस खूबसूरती को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस खूबसूरती को कि आखिरत में ये सारी चीजें जो है जन्नत, हमें बागात मिलेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वो उसमें हमेशा रहेंगे। क्योंकि दुनिया का वेकेशन तो हम थोड़ी देर के लिए जाते हैं और वापस आ जाते हैं, पर ये जन्नतें ऐसी होंगी जहाँ पर हमेशा हमेशा जन्नती रहेंगे और वहां पर उनको पाकीज़ा बीवियां में मिलेगी। देखिए दुनिया में भी सबसे पहली ख्वाहिश क्या थी, औरतें, और आखिरत में भी जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया बीवियां, और उनको, और कौन सी बीवियां, पाकीज़ा बीवियां, पाक बीवियां। और फिर और क्या होगा, साथ में अल्लाह ताला ने और क्या खूबसूरत चीज बता दी, और उनके अल्लाह की रजा उनको मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रजा ऐसी चीज है कि जो जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में आते हैं कि जन्नतियों में जन्नतियों को अल्लाह ताला पुकारेगा तो जन्नती जवाब देंगे, लब्बैक या अल्लाह। हमने आप मतलब कि लब्बैक या अल्लाह के, हम लब्बैक कहते हैं। और जो ये सब खैर तेरे ही पास है। तो अल्लाह फरमाएगा कि कुछ और तुम्हें, जो तुमने चाहा तुम्हें मिला, कुछ और तुम्हें चाहिए। तो जन्नती कहेंगे कि इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, हमें तो इतनी ज्यादा नेमतें मिल गई, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। तो अल्लाह फरमाएगा कि अच्छा सुनो, फिर इससे ज्यादा अब मैं तुम्हें अपने पास से मैं ये बताता हूँ कि आज के बाद, मैं तो आपको अपने वर्ड्स में बता रही हूँ कि आज के बाद अल्लाह फरमाएगा, फिर सुन लो, आज के बाद तुमसे मैं कभी खफा नहीं होऊंगा और मैं तुम पर अपनी खुशनुदी अता करूंगा, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। और ये है रिदवानुल्लाह, ये है अल्लाह की खुशनुदी। फिर अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा क्या अता करेंगे, अल्लाह ताला अपना दीदार उनको नसीब करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं यहीं पर कि या अल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बना जअलना मिनहुम, कि या अल्लाह हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा कि जिनसे तू राजी हो जाए, हमसे भी तू राजी हो जाए, हमें भी जन्नत और फिरदौस में जगह नसीब फरमाना या अल्लाह, और हमें भी अपना दीदार नसीब फरमाना या अल्लाह, आमीन। इससे ज्यादा कोई बड़ी खूबसूरत कोई बात हो सकती है, इससे कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और फिर फरमाया वल्लाहु, और अल्लाह ताला बसीरुम, खूब देखने वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों को। अल्लाह ताला खूब देखने वाला है। और फिर फरमाया कि ये लोग कौन लोग हैं, अल्लजीना, तकवा वाले कौन है, अल्लजीना, ये वो लोग हैं जो यकूलूना, वो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्ना बेशक ना हम, आमन्ना, हम ईमान लाए, आमन्ना, आमन्ना ईमान लाए, ना हम, आमन्ना, हम ईमान लाए। फग, देखिए दो नून आगे थे तो एक नून को हटा के ऊपर तशदीद दे दी, ठीक है। फग फिर, बस बख्श दीजिए, लना हमें, जुनूबा, गुनाहों को, ना हमारे, और वकी, और बचा ले, ना हमको, अजाबा, अजाब से, अन्नार, आग के। या अल्लाह, तो और फिर फरमाया कि ये वो लोग हैं, तकवा वाले कौन लोग हैं, जो इस दुनिया में दुआएं करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, आप हमारे जो है, आप बख्श दीजिए हमारे गुनाहों को और हमें आग के अजाब से बचा लेना, आमीन। अस्वाबिरीना, और फिर आगे उनकी और सिर्फ क्या बताई कि ये वो लोग हैं जो अस्वाबिरीना, सब्र करने वाले हैं, वस्वादिकीना, और सच कहने वाले हैं, सच्चे हैं, वल कानितीना, और वो फर्मा बरदारी करने वाले हैं, वल मुनफिकीना, और वो खर्च करने वाले हैं अल्लाह की राह में, वल मुस्तगफिरीना, और वो इस्तगफार करने वाले हैं, बिल असहार,
बिल असहार पिछली रात के, यानी कि कौन से सहरी के वक्त, क्योंकि रात का जो थर्ड हिस्सा है ये वो मतलब जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया, उनकी सिफात बता दी। और जो अल्लाह ताला को पुकारते हैं रात के तीसरे पहर, और तीसरा पहर कौन सा होता है, सहरी का वक्त, फजर से पहले। और जिसको जो है तहज्जुद उस वक्त अगर जो अदा करते हैं उस वक्त अल्लाह ताला 1/3 ऑफ द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट में अल्लाह ताला एवरी नाइट अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं और पुकारते हैं कि है मेरे कोई बंदा जो मुझसे मांगे मैं उसके अता करूं, है मेरा कोई बंदा जो मुझसे बख्शिश तलब करे मैं उसको बख्श दूं। तो वो वक्त होता है जो इतना खूबसूरत वक्त होता है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले जो कि हम भी सच बोलें और हम भी जो है इस्तगफार करें, और ख़ास तौर पे तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से हम मांगे, क्योंकि उस वक्त वो अल्लाह ताला अपने बंदों को उनके गुनाहों को बख्शने वाला है और उनके दिल की पुकार को सुनने वाला है। आमीन। फिर फरमाया शाहिदा, गवाही दी अल्लाह अल्लाह ताला ने, अन्ना के बेशक हूँ वो, ला नहीं इलाहा कोई माबूद, इल्ला मगर हुआ उसके, व और अलमलाइकतु फरिश्ते, व और उलू वाले इल्मी इल्म, यानी कि व उलुल इल्म और इल्म वाले, काइमन वो कायम करते हैं, बिल किस्त जो हुक्म करते हैं या कायम करते हैं, बिलकिस्त साथ इंसाफ के। किसको किस्तास किसको कहते हैं, तराजू को। तराजू का क्या काम होता है, बैलेंस करना। और अदर क्या है, बैलेंस, राइट। तो जो अदर को कायम करते हैं या इस आयत को कहते हैं आयत शहादा, ठीक है, शहादत। और ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी खुद गवाही दी, इमेजिन। और फिर अल्लाह ताला ने अपनी गवाही दे के फरमाया कि अल्लाह वो है जो माबूद है, जो काबिल है कि हम उसकी बंदगी करें, हम उसकी इबादत करें, उसके सिवा कोई और नहीं। और किसने गवाही दी, और गवाही दी फरिश्तों ने, और गवाही दी इल्म वालों ने। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इल्म वालों को कितना हाई रैंक बख्शा है। और किस चीज की गवाही दी, कि कि अल्लाह वो है जो इबादत के लायक है, उसके सिवा और कोई नहीं। और वो तराजू को कायम करने वाला है, वो बड़ा हाकिम है, वो बड़ा अदल करने वाला है, वो बड़ा इंसाफ करने वाला है। ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला मगर हुआ वही है, अल अजीज गालिब अल हकीम हिकमत वाला। कि अल्लाह ताला ने फिर यहाँ पर अपने बारे में और बता दिया कि अल्लाह ताला वो हस्ती है कि जो गालिब भी है और बड़ा हिकमत वाला है। फिर फरमा दिया, मेरा ख्याल है यहाँ तक हम खत्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह दूसरी आयत हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, बल्कि हम इसी आयत से दोबारा शुरू करेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।